हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज का हमारा वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो कि चैप्टर 10 ग्रेविटेशनल का था। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर वेइंग 20 kg ईच प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें दो हमारे पास स्फीयर हैं और दोनों का वेट 20 kg है और उनके बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आइए चलते हैं, पता करते हैं कि इसका फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में हम लोग गिवन लिखते हैं और फिर लिखेंगे कि हमारे पास m1 कितना है, m2 कितना है और r कितना है, और हमें फोर्स जो है वो पता करनी है। तो फोर्स में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेट की बात करें तो एक में 20 kg है, दूसरे में 20 kg है और डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलना होगा तो 0.05 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/1 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल टी लगा लेना है इस बार सब लोग। चलो, जी की वैल्यू कौन बताएगा? 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, कहाँ 3 नहीं, इतने से हो जाएगा। और मास यहाँ 20, यहाँ 20। ठीक है, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदला था तो 0.50 का स्क्वायर। चलो सब लोग सॉल्व करो मेरे साथ, बताओ कितना आएगा। 6.67 इंटू 10⁻11। अंशुमान लिखते रहो बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 00। इसका करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 और ये दोनों पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 2 2 4 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 फिर कट गए। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 4 और 1 2 3 4 इसको लिख सकते हो 10⁻4 और 5 5 जा 25 कितना हो जाएगा? 25। अब 6 4 जा कितना होता है? 24 होता है। इसको सॉल्व करो सब लोग, बताओ कितना आ रहा है। हम जब तक पावर सॉल्व कर रहे हैं 10⁻11 और ये होगा प्लस का 4 तो इंटू 10 आ जाएगा माइनस का 7। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? अरे मल्टीप्लाई तो करा दो पहले। कितना आ रहा है? अब यहाँ पर देखो 6.67 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 4 जा कितना होता है दिव्यांश? 7 4 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 6 4 जा से 26 फिर से 26 आ जाएगा। तो 26.68 डिवाइडेड बाय 25 इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है अमन आंसर? 1.67। इस तरह ये आंसर आ गया। और फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन केप्ट द सेपरेशन 1 फेम्टोमीटर। अब यहाँ पे हमें 2 प्रोटॉन है। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन ये है, इसका नाम हम लोग ए कर देते हैं, और एक प्रोटॉन है जिसका नाम हम लोग बी कर देते हैं। और यहाँ पर इन लोगों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 1 फेम्टोमीटर है, या हम स्मॉल इसको एफ एम कर देते हैं। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है फ्रेंड्स। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻21 kg। क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है इसीलिए मास दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम m1 लिख दें, ये भी इतना रहेगा, और m2 जो है वो भी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 फेम्टोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻15 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो r डिस्टेंस है वो भी हो जाएगा 10⁻15 मीटर। तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। जो हमारा फॉर्मूला है वो है F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हमारे पास g की वैल्यू कौन बताएगा? रुक जाओ दिव्यांश, बताओ जल्दी से g की वैल्यू। कैपिटल G कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻11। m1 बताओ अमन कितना दिया हुआ है? 1.67। तुम बताओ अखंड m2 कितना दिया है? तुम बताओ अंशुमान कितना? r की वैल्यू कितनी दी हुई है?
10⁻⁻15 का और क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोग नंबर सॉल्व करोगे और हम पावर। तुम लोग एक काम करो 1.67 इंटू 1.67 करो और उसमें 6.67 का मल्टीप्लाई करो जब तक हम इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 10⁻⁻11 है, ये माइनस का 27 है, माइनस का 27 है, मल्टीप्लाई में सभी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में फ्रेंड्स ये सभी ऐड हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं -11 प्लस माइनस का 27 और प्लस माइनस का 27, अब इनको सबको हम लोग जोड़ लेंगे और नीचे ये देखिए जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ब्रैकेट में ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, सब लोग मल्टीप्लाई करके हमको बताना कितनी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर होगा 10⁻⁻11 माइनस का 27 माइनस का 27 और ये माइनस का 30 ऊपर जाएगा तो फ्रेंड प्लस का हो जाता है, तो यहाँ प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको एक बार जोड़ लेते हैं तो 27 और 11 तो ये हो जाएगा 5 हासिल लगी 1, ये हो गया 65। तो माइनस का 65 होगा फ्रेंड्स, माइनस का 65 और प्लस का 30 तो इंटू 10⁻⁻35। सब लोग मल्टीप्लाई करो और वैल्यू बताओ। हाँ ठीक है, बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 1.87। ठीक है, देखो 1.87 यूनिट क्या होगी 1.879 होगा। ठीक है 879 हो रहा। ठीक है, और एग्जैक्ट आ गया और एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी न्यूटन होगी। क्या होगी न्यूटन होगी। चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगला हम लोग अपना टॉपिक डालेंगे, लिखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक मिनट, चलो आगे देखो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज acceleration produced by क्या होगा अमन इसके आगे ये पढ़े ही नहीं। देखो प्रोड्यूस, देखो सिंपल सा मतलब समझो, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का मतलब वो एक्सेलरेशन बने जो जब कोई चीज़ फ्रीली ग्रेविटी की वजह से ड्यू की तरफ आ रही हो, गिर रही हो, उसको बोलते। तो इट इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन a free fall due to the gravity exerted by the earth या एन अर्थ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन जो कि फ्री फॉल होते समय प्रोड्यूस होती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा था, वो ग्रेविटी को कौन लगा रहा होता है, अर्थ लगा रही होती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। बेटा इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, डाल देना वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो तो जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कभी कभी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग जो है रिलेशन पढ़ेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी, आई मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच का क्या रिलेशन होता है। फ्रेंड्स कल काफ़ी मज़ा आने वाली है। आई होप आप सब लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।